सवाल है, तो मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि चुनाव की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट जब बनती है या जब वोटर रजिस्ट्रेशन होता है, हर पार्टी का एक एक बीएलओ ये हर बूथ पर होता है। उस बीएलओ को अधिकार होता है, कांग्रेस पार्टी का भी है, हमारी पार्टी का भी है। जब लिस्ट तैयार होती है तो लिस्ट की कॉपी उस बीएलओ को मिलती है। लिस्ट की कॉपी पूरी प्रिंटेड कॉपी, यानी पब्लिक डोमेन में तो लिस्ट होती है, प्रिंटेड कॉपी ये पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है। तो जब कांग्रेस पार्टी को ये लिस्ट मिली उस समय या उससे पहले या जिस समय रजिस्ट्रेशन चल रहा था, क्या उन्होंने एक भी ऑब्जेक्शन लिया? अगर गलती हो रही थी तो ऑब्जेक्शन लेते। लिस्ट आई उसमें गड़बड़ी थी तो ऑब्जेक्शन लेते, एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। चुनाव के दिन जब चुनाव की प्रक्रिया चलती है उस समय हर बूथ में पॉलिटिकल पार्टी का एक एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है। उनका भी रिप्रेजेंटेटिव था। पूरे चुनाव में उनके रिप्रेजेंटेटिव ने एक खत दिया, एक पत्र दिया, एक ऑब्जेक्शन लिया, 4 लाइन लिखकर दी कि गलत हो रहा है, ज्यादा लोग आ रहे हैं, गड़बड़ियां हो रही है, कुछ भी ऐसा एक भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अब अपनी हार को छुपाने के लिए बहाने ढूंढने का काम वो कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी ये आत्मावलोकन नहीं करेंगे तब तक उनकी पार्टी जीत नहीं सकती। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने हमारी जो सरकार है वो भ्रष्टाचार और घोटाले पर काम कर रही है और ऐसे कई खुलासे किए हैं, लेकिन जिस तरीके से फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर जो भी आरोप लगते हैं वो पूरी तरीके से साफ सुथरा हो जाता है, क्या वो भ्रष्टाचार या घोटाले नहीं करते? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे धारावी के पुनर्विकास को लेकर है। आपकी सरकार बार बार कह रही है कि हम धारावी का पुनर्विकास करेंगे, लेकिन वहां की जनता का ये कहना है कि उनका पुनर्विकास नहीं होगा, बल्कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो अडानी के हाथ में जाएगा। आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूं। आपने जो कहा वो जनता का कहना नहीं है, कांग्रेस के नेताओं का कहना है। जनता इस प्रोजेक्ट के साथ है और जनता ने इसको पूरा समर्थन दिया है। केवल समर्थन नहीं दिया, वहां की जनता ने धारावी प्रकल्प के समर्थन में मोर्चा भी निकाला है। इसलिए 4 कांग्रेस के लोग अगर इस प्रकल्प का विरोध करते हैं तो जनता विरोध में है, ऐसा समझने का कारण नहीं है। और देश का सबसे बड़ा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये धारावी प्रोजेक्ट है, हम उसको करके दिखाएंगे। वहां की जनता को, जितने वहां पर लीगल लोग रहते हैं ऐसे सबको धारावी में ही मकान मिलेगा, उनका उद्योग भी धारावी में ही लगेगा। और जो लोग सूची के बाहर है फिर भी वहां रहते हैं उनको भी मकान दिया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। करीब 8 से 10 लाख लोगों को मकान देने का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकल्प ये होने वाला है। कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि गरीबों का विकास हो। कुछ लोगों को पता है कि गरीबों को गरीब रखकर ही राजनीति की जाती है, जैसे 50 साल कांग्रेस ने की, इसलिए वो उनको गरीब ही रखना चाहते हैं, उनको बेघर ही रखना चाहते हैं। जहां तक आपके पहले सवाल का जवाब देना है, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में कोई आया और उसकी केस समाप्त हो गई, ऐसा कोई हुआ नहीं, क्योंकि केस समाप्त करना इस सरकार के हाथ में नहीं होता है। केस जो होती है वो कोर्ट चलाता है, किसी को सजा कोर्ट से होती है, कोई एक्यूट भी कोर्ट से होता है। इसलिए हमने किसी को अपनी पार्टी में लेकर उसकी केस वापस ली, ऐसा कोई उदाहरण नहीं। आदेश जारी किया गया था कि ऐसे जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से भारत में रह रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई हुई या यथास्थिति जानना चाहेंगे, फिलहाल इसकी स्थिति क्या है। दूसरा, इससे जुड़ा एक और सवाल होगा, शरद पवार राज्य के सीनियर लीडर है, वो सलाह देते हुए कहते हैं कि फिलहाल भारत की जो स्थिति है उसके अनुसार हमारा कोई पड़ोसी हमारे साथ संबंध नहीं बना रहा है। बांग्लादेश जिसका फॉर्मेशन हमने किया, जिसकी स्थापना हमने की, आज वो भी हमारे साथ नहीं है। अगर किसी तरीके से राजनीति चलती रही उसका खामियाजा आने वाले दिनों में भारत को भुगतना।
पहली बात तो ये है कि आपने क्या पहला सवाल पूछा था, मैं भूल गया। इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और जल्दी ही इसका एकत्रित आंकड़ा ये आपके सामने हम रखेंगे। अभी जानबूझकर हम नहीं रख रहे क्योंकि ये कार्रवाई जारी है। बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई चल रही है। एक एक को ढूंढ कर निकाल रहे हैं और किसी को यहां रहने नहीं देंगे, सबको उनके देश में वापस भेज देंगे। जहां तक पवार साहब का सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं कि पवार साहब अभी जो सलाह दे रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार में हुआ है क्या? यूपीए की सरकार थी, उस समय बांग्लादेश की से वो जो उनकी फोर्स है, उन्होंने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों को मार दिया था। उस समय भी बड़े पैमाने पर हमारे खिलाफ बांग्लादेश ने कार्रवाई की थी। उस समय भी बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट बैन किया था। अटल जी हमेशा ये कहते हैं कि आप दोस्त बदल सकते हो, फिर पड़ोसी नहीं बदल सकते। देखिए, भारत की अपनी एक भूमिका है, भारत का एक अपना वजूद है। जब इन देशों को आवश्यकता पड़ती है तो भारत इनके पीछे खड़ा होता है। उनको ये पता है कि भारत की भूमिका क्या है। देखिए, बीच में श्रीलंका ने भी हमारे खिलाफ कुछ चीजें की, लेकिन आज श्रीलंका को लगता है कि हमारे तकलीफ के समय भारत हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो भारत ने अपनी भूमिका को दृढ़ता से निभाया है। एक बुक है, बुक का कवर पेज पे जो है महाकाली की तस्वीर आपत्तिजनक तरीकों से पेश किया गया है। उसमें उन्हें फांसी पर लटकाया हुआ दिखाया गया है। ये निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सगळ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत। आणखी प्रेस कॉन्फरन्स होणार आहे ही शेवटची आणखी प्रेस कॉन्फरन्स होणार आहे। आपण सर्व पेट्रोल और डीजल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी को बैठक की, कई बार ये राज्यों की बैठक हुई थी, पेट्रोल और डीजल को उसको लेकर क्या स्टेटस है? देखिए, महाराष्ट्र ने अपनी भूमिका बार बार रखी है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें जो काउंसिल है, उस काउंसिल में सारे राज्यों का जब तक एकमत नहीं होता तब तक ये हो नहीं सकता। कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए बात रुकी हुई। सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद। या पत्रकार परिषदेला